नमस्कार, मेरा नाम रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को लगभग 36.5 लाख का बिल भेजा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के कुछ स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बसेस भेजी थी, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा थी। तो इस संदर्भ में यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से 70 बसों की मदद मांगी और राजस्थान सरकार ने उस समय स्टूडेंट्स को कोटा से यूपी भेजने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की 70 बसें भेज दी थी। और जो बसें यूपी से राजस्थान आई थी, जो कि यूपी सरकार की बसें थी, उनमें भी करीब 19.5 लाख का डीजल भरवाया था। हालांकि यूपी सरकार ने तुरंत ही उसकी पेमेंट कर दी थी, लेकिन उसके बाद 8 मई को राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को 36 लाख का बिल भेजा, जो कि उन 70 बसों का बिल था जो राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को दी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों को देने के लिए कह रही है। वो बसें कुछ दिनों से यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन यूपी सरकार का यह कहना है कि वे सारी बसें अनफिट है और उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया है। एक तरफ तो कांग्रेस की राजस्थान सरकार यूपी सरकार को 70 बसेस का बिल भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी यूपी सरकार को 1000 बसेस देने की बात कर रही है। इस संदर्भ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि कोटा से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को वापसी लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। और ट्वीट के साथ 19,76,686 रुपये की चेक की फोटो भी पोस्ट करते हैं, जो यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार को दी है। आरबीआई गवर्नर ने पिछले 2 महीने में आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने पहली कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को करी और दूसरी कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को करी थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए घोषणा की थी। आइए जानते हैं कि आज आरबीआई गवर्नर ने क्या घोषणा करी है। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हुए कहा कि बिजली और पेट्रोलियम के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ मार्च के महीने में सीमेंट के उत्पादन में भी गिरावट आई। और वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने ईएमआई होल्ड करने की अवधि बढ़ा दी है, जो कि पहले 31 मई थी, अब वह 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब अगर आप 31 मई तक अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफ़ॉल्ट में या फिर एनपीए कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट में आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट्स को घटाकर 4.4% से 4% कर दिया है। वहीं इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई ने रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। वहीं आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट को घटाकर 3.35% कर दिया है। वहीं बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो शक्तिकांत दास ने आशंका जताई है कि चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से पहले भी इंडियन इकोनॉमी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब सरकार को बहाना मिल गया है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडियन इकोनॉमी की हालत और गिर गई है। और आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है। अनाजों की आपूर्ति एफसीआई को पूरी करनी चाहिए। देश में राबी की फसल अच्छी हुई है, जबकि बेहतर मानसून और कृषि से काफ़ी उम्मीदें हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रेशो बिगड़ने की आशंका है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ और अपकमिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द विवरण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।